कम उम्र में मेरे तनाव में, लिंग के तनाव में इतनी कमी क्यों आ रही है। जब मैं सेक्स करने लगा तो मुझे बड़ी घबराहट हुई। जब गर्लफ्रेंड के पास जाता हूं तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाता हूं। आजकल जवान पुरुषों में लिंग में तनाव की कमी क्यों आ रही है। अब सेक्स करने का समय आ गया है। क्या आपकी उम्र भी 20 से 30 साल के बीच में है और आप भी ये देख रहे हैं कि मेरे इरेक्शंस कम हो गए हैं और आप बड़े घबरा गए हैं कि यार इस कम उम्र में मेरे तनाव में, लिंग के तनाव में इतनी कमी क्यों आ रही है। तो इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आज राजू की। अरे ये राजू कौन है? तो राजू भी हमारे पेशेंट हैं। राजू हमारे पास ओपीडी में आए थे, उनकी उम्र 23 साल थी और वो मेरे पास आए और बोले कि सर मेरे लिंग में तनाव की कमी हो गई है, और बड़ा घबरा रहे थे। वो बोले सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने के लिए गया था, लेकिन जब मैं सेक्स करने लगा तो मुझे बड़ी घबराहट हुई, जिसकी वजह से लिंग का तनाव चला गया और तब से लेकर आज तक 4 या 5 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरे लिंग में तनाव नहीं आता है। या जब गर्लफ्रेंड के पास जाता हूं तो मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाता हूं। मेरा लिंग तनाव में तो आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बैठ भी जाता है। क्या आपके साथ भी यही हो रहा है? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि आजकल जवान पुरुषों में लिंग में तनाव की कमी क्यों आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर एंड्रोलॉजिस्ट हूं द अल्फा मेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसे अब राजू की मैंने बात की, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि कम उम्र के होते हैं, 20 से 30 साल की एज के होते हैं। ना ही उन्हें कोई शुगर, बीपी, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही उन्हें कोई चोट लगी रहती है। वो आकर ये बताते हैं सर मैं बिल्कुल ठीक था, इरेक्शंस मेरे बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से मेरे लिंग में तनाव की कमी आ गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, तनाव में हूँ और कुछ भी चीज़ नहीं सोच पाता हूँ सिवाय इसके कि मेरे लिंग का तनाव कहाँ चला गया। उनसे जब डिटेल में बात की तो ये पता चला कि लिंग में तनाव शुरू में जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे तो लिंग में तनाव आ रहा था, लेकिन कुछ देर तक वो रहता है, फिर वो तनाव चला जाता है और जिसकी वजह से वो बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। अगली बार जब गए तब भी ऐसा ही हुआ और उससे अगली बार गए तब भी ऐसा ही हुआ। तो आइए जानते हैं कि राजू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तनाव की दिक्कत उनके लिंग में आ रही है। देखिए, होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे शरीर में तनाव आता कैसे है। जब भी हम कोई उत्तेजक चीज देखते हैं, सुनते हैं या कोई चीज महसूस होती है, कोई हमें टच करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसे पता चल जाता है कि अब सेक्स करने का समय आ गया है। तो वो सिग्नल्स ये हमारी मेरुदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से हमारे लिंग की नसों तक भेजता है। हमारे लिंग की नसों के पास एक खून की नस होती है जो कि अपने साइज में 3 या 4 गुना बड़ी हो जाती है, जिससे कि हमारे लिंग के अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिंग में तनाव आ जाता है। जब तक हमारे को वो सेंसेशन बनी रहेगी, मतलब जो स्टिमुलस, जो हम सेक्स की चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं, जो टचिंग हो रही है, जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो किसिंग हो रही है, जो फोरप्ले हो रहा है, उसकी वजह से जो सेंसेशन हमको फील होंगे, वो सेंसेशन जब तक चलते रहेंगे तब तक हमारे लिंग में तनाव आएगा। और इसका अंत कैसे होता है? जब इजैकुलेशन होता है तो हमारा ब्रेन उस नस को सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हमारे वीनस चैनल्स खुलने की वजह से लिंग का तनाव चला जाता है। अब बात करते हैं कि राजू के साथ क्या हो रहा है। राजू को अगर एक बार भी इरेक्शन आ रहा है, अगर आपको एक बार भी इरेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब आपका सारा सिस्टम सही है। क्या मतलब? अगर आपके पेशाब के जो ये स्पंज जैसा टिश्यू है, इसमें कोई इंजरी होती, या आपकी जो खून की नस है उसमें कोई इंजरी होती, या आपकी मेरुदंड में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होती, तो आपको एक बार भी इरेक्शन नहीं आता। अगर आपको एक बार भी इरेक्शन आ रहा है और ठीक ठाक इरेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ये सारे सिस्टम सही चल रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, सारे सिस्टम सही चल रहे हैं तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत आ रही है आपके स्टिमुलस वाले पार्ट में, कि जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो सेक्स की चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो डॉक्टर साहब, इस कम उम्र में कमी आ कैसे जाती है? आजकल पोर्न देखना बड़ा ही कॉमन हो गया है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सब लैपटॉप या टीवी से कनेक्टेड रहते हैं, उनमें वो पोर्न किसी भी टाइम पे अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं।
जब कोई भी आदमी पोर्न को देखना शुरू करता है तो उसके दिमाग के सर्किट चेंज हो जाते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और वो पेशेंट कई बार नॉर्मल सेक्स से उतना उत्तेजित नहीं हो पाता जितना वो पोर्न से हो रहा था। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पोर्न को देखने का और मैस्टरबेट करने का, कि अगर आप पोर्न को देख के मैस्टरबेट कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग को गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि नेचुरल सेक्स की बजाय वो आपके लिए वो नेचुरल सेक्स बन जाएगा। जब आप पोर्न देख रहे हैं और मैस्टरबेट कर रहे हैं तो वो एक जो सर्किट बन रहा है इस कम उम्र में, वो आपके लिए नॉर्मल सेक्स बन जाएगा। फिर जब आप नॉर्मल सेक्स की तरफ जाएंगे तो आपको इरेक्शंस उतने नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इरेक्शंस की दिक्कत है, बस ये सिर्फ सोच का फर्क है। तो डॉक्टर साहब अब इसमें हमें क्या करना होगा? देखिए इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है कि आपकी अगर उम्र कम है, सब कुछ सही है, इरेक्शंस एक बार आ रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जब भी पेशेंट ये सोच लेते हैं कि मेरे इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं या मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। अगली बार भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी वो जाते हैं तो उनके लिए सेक्स मजे की बजाय एक सजा हो जाती है कि मुझे तो कुछ शो करके दिखाना है, मुझे तो कुछ करके दिखाना है, अगर मैं नहीं कर पाया तो जो मैं हूँ वो मर्द ही नहीं रहूँगा। तो इसलिए वो सेक्स होने की बजाय वो एक परफॉर्मेंस इशू आ जाता है। तो इसलिए अगर आपको भी कुछ इरेक्शंस की प्रॉब्लम आ रही हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उसके डिटेल में जाइए। 90% पेशेंट्स में यही देखा गया है इस कम उम्र में कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप भी ठीक हो जाती हैं। बस एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ये करेंगे तो आपके भी इरेक्शंस ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों चिंता मत करिए। कोई भी अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, नीचे लिखे हुए नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।